रिश्ते पुराने, अगले चैप्टर का टाइटल। वीर और श्रुति दोनों अपने घर में झूले पर बैठे हैं। श्रुति बोली, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? वीर, कुछ नहीं, वो बस हम अपनी परी के बारे में सोच रहे थे। श्रुति, आ रही है आपकी बिटिया कुछ ही दिनों में? वीर, हाँ, उसके आने पर पूरे घर को सजाना है, याद रखिएगा। और श्रुति बोली, वीर आप चिंता मत कीजिए, बस रिलैक्स रहिए। और उसके कंधे पर सर रखकर बैठ जाती है। बोली, वीर, हाँ कहिए। आई लव यू वीर। आई लव यू टू श्रुति जी। दोनों के होठों पर मुस्कान होती है और फिर श्रुति उसकी गोद में सर रखकर वहीं लेट जाती है। वीर, अब तो हमें बच्चों की शादी के बारे में भी सोचना है। वीर, बिल्कुल नहीं, और अदिति के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, अभी तो छोटी सी बच्ची है वो। श्रुति, सही कहा वीर, बच्चे माँ बाप की नजरों में ना कभी बड़े नहीं होते, और अदिति तो बिल्कुल नहीं होगी, है ना? वीर, और हम क्यों सोचो दोनों की शादी के बारे में? दोनों हमें मिलवा देंगे, फिर हम कर लेंगे उनके घर वालों से बात। श्रुति, कितना जल्दी ये वक्त बीत गया ना वीर। वीर बोला, अब क्या कर सकते हैं, पर मुझे खुशी है ना कि आप मेरे साथ रहें। इतना प्यार किया आपने कि हर गम को भूल गया। सच श्रुति, अगर आप नहीं होते ना तो सच कह रहा हूं अब तक मर चुका होता। श्रुति, वीर कैसी बात कर रहे हैं आप? मतलब कुछ भी बोलोगे आप? आप ही तो हमारे साथ खड़े थे हमेशा, गम का साया तक नहीं पड़ने दिया आपने। और फिर वीर की आंखों में देखकर बोली, आपने जो किया है ना वीर, हमारे लिए वो कोई नहीं कर सकता। और उसके गले लग जाती है। दोपहर का वक्त था तो दोनों साथ में लंच करते हैं और फिर दोनों ही अपने कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। एक अरसे बाद दोनों एल्बम निकाल कर देखने लगते हैं। सबसे पहले तो वीर श्रुति के फोटोज वाली एल्बम निकालता है और दोनों फोटोज देखकर बीते हुए लम्हों को याद करते हैं। कुछ देर बाद वो बाकी के एल्बम्स भी निकालता है और जैसे देखकर दोनों की ही आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे के आंसू छुपाने की कोशिश कर रहे थे, पर वह असफल ही रहता है। वीर फिर श्रुति की आंसू पोंछता है। बोला, तभी हम ये फोटोज नहीं देखते, और कई बार आपसे कहा है ना कि इन्हें कहीं छुपा दीजिए, ताकि ना तो ये नजरों के सामने रहेंगे और ना दर्द देंगे। श्रुति, वीर, नजरों के सामने नहीं चीजें तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हम भूल चुके हैं, और ये लम्हे तो हमारे दिल पर छपे हुए हैं। वीर बस श्रुति को गले लगा लेता है। इधर दिल्ली में ही राजीव के पुराने घर पर लाजपत नगर। देव बोले, देव रीमा जी को दवाई खिला रहे थे। बोले, खा लीजिए दवाई वरना तबीयत और बिगड़ जाएगी। रीमा जी, इसे क्या गलती कर दे हमने देव, जो हमारे बच्चे हमसे इतना दूर हो गए? देव, अब ज्यादा मत सोचिए आप इन बारे में, दवाई खाइए। रीमा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देव उनके आंसू साफ करता है। बोले, रीमा जी रोइए मत, वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज शांत हो जाइए और अपनी तबीयत को ध्यान रखिए। फिर देव उन्हें उठाकर दवाई खिलाता है और थोड़ी देर में ही उन्हें नींद आ जाती है। देव वहीं पास में बैठ जाते हैं और रीमा का हाथ थाम लेते हैं। उसके बाद वो बेड के सिरे से अपना सर लगाकर आंखें बंद करके बैठ जाती है। उसके बाद सारी घटना उनके सामने रील की तरह चलने लगती है। देव और रीमा वीर के छोड़कर जाने के बाद कभी भी राघोपुर नहीं गए, और जब उन्हें खबर मिली कि बड़े भाई साहब इस दुनिया में नहीं रहे तो वो राघोपुर आए थे। पर वहां पर राजीव ने उन्हें घर आने से रोक दिया। घंटों तक वो वहीं खड़े रहे, पर राजीव का ना तो गुस्सा और ना ही नफरत दोनों के लिए कम हुई, और अंततः वो हार कर वहां से चले गए। उसके बाद कविता की शादी में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने हजारों बार फोन किया पर किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, और कविता शादी के बाद हमेशा हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई। ऐसा लग रहा था कि वीर क्या गया उस घर से, इन दोनों के लिए भी उस घर के दरवाजे बंद हो गए। इसी बीच कितनी ही बार देव और रीमा ने राजीव से बात करने की कोशिश की। एक बार अपने पोते और पोतियों को देखना चाहते थे, पर नहीं, राजीव ने तो जैसे उन्हें भुला ही दिया था। इतना सब कुछ बीत गया, इतने साल बीत गए, पर राजीव की नफरत जरा भी कम नहीं हुई। देव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। देव मन में सोचने लगे, क्या एक बार फिर हमारी मौत से पहले हमारे बच्चे हमें मिलेंगे? क्या एक बार फिर वो पापा कहकर बुलाएंगे? क्या माफ करेंगे वो हमें? इसी बीच रीमा की नींद खुल जाती है और वो देव उन्हें पानी पिलाता है। रीमा बोली, देव हमने ऐसी क्या गलती कर दी? अपने बच्चों की खुशी तो चाहिए थी ना, क्या इतना भी हक नहीं था हमारे बच्चों पर? और वो वीर, वो घर छोड़कर गया तो अपनी मर्जी से ना, तो हमारे बच्चे क्यों नाराज है हमसे? देव, छोड़ो पुरानी बातों को, हम ना ही याद करें तो अच्छा है। रीमा बोली, मुझे भी बताया देव, आप भी बहुत उदास हो, रात रात भर रोते रहते हो, पर बताओ ना क्या इतने गलत थे हम
कि हमारे बच्चे हमें माफ भी नहीं कर सके? उन्होंने भी तो बचपन में इतनी गलतियां की थी ना, हमने तो कभी बुरा नहीं माना, और हमारी ये गलती पर वो इतने नाराज हो गए। देव, छोड़िए उन बातों को रीमा जी, और आप अपना ध्यान रखिए। और देव वहां से उठकर बालकनी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। देव मन में सोचने लगे, अब क्या बताए रीमा आपको कि हमसे कितनी बड़ी भूल हुई है, और आपको तो अभी भी अंदाजा तक नहीं है कि क्या किया था आपने। इतना बड़ा पाप किया हमने कि हमसे हमारे बच्चे ही दूर हो गए। उनको नफरत है हमसे, आज वो हमारी शक्लें भी नहीं देखना चाहते, और वो अपनी जगह ठीक भी है। आपने सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालच में अपना घर तबाह कर लिया, यहां तक कि हम अपने बच्चों को शादी तक में नहीं जा पाए। हमारी भी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने रावी, वीर की मां, रावी के प्यार को नहीं समझा। काश हम उस वक्त अपने फैसले पर अटल रह पाते ना, तो आज ही दिन देखने को ना मिलता। देव को फिर रावी के साथ शादी के बाद बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। देव की शादी तो हो गई थी, पर उसके दिल में अभी भी रीमा के लिए प्यार था। पर धीरे धीरे रावी के व्यवहार और उसके समर्पण ने देव को बदल दिया था, और वो भी रावी की तरफ खिंचने लगा था। इसका नतीजा ये हुआ कि वो रीमा को भूल चुका था। रावी के प्यार में वो पूरी तरह गिरफ्तार हो चुका था, और रीमा उसका गुजरा हुआ कल थी। रावी के साथ जिंदगी के हर लम्हे को देव ने बताया कि अब उसकी जिंदगी में कोई और है, तो रीमा को सदमा लगा। पर उसने एक आखिरी बार देव से मिलने की गुहार लगाई, और देव मना नहीं कर पाया। देव ने रावी से सारी बातें की, और उसने कहा कि उसे देव पर विश्वास है कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगा, और वो दिल्ली रीमा से मिलने चला आया। यहाँ रीमा ने अपना गेम खेला और तरह तरह के दाव पेच लगाकर देव को यहाँ रोक लिया। और फिर एक सुबह जब देव ने कहा कि वो वापस गांव जा रहा है, तो रीमा बोले कि देव, मैं तुम्हारी बच्ची की मां बनने वाली हूं, और इससे पहले कि तुम यहां से जाओ मुझे मार दो, वरना मैं अपनी जान खुद ले लूंगी। देव बोले, पर मैं शादीशुदा हूं। रीमा, तो बताओ मैं क्या करूं? देव, रीमा मुझे भूल जाओ। रीमा, तुम्हारे जाने से पहले मैं जान दे दूंगी अपनी। देव बोले, बच्चों जैसी बातें मत करो रीमा। देव, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, समझते क्यों नहीं? देव कुछ नहीं बोल पाता, और दोनों काफी देर तक खामोश बैठे रहते हैं। इसी बीच रीमा छत की तरफ जाती है, और उसका पांव सीढ़ियों से फिसल जाता है। तुरंत ही देव उसे हॉस्पिटल ले जाता है, और वहां पर रीमा तो ठीक हो जाती है, पर वो अपना बच्चा खो देती है। अब देव चाहते हुए भी वापस नहीं आ पाता, और दोनों शादी कर लेते हैं।